हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है एजु वेदांत क्लासेस पे। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। यह पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट दे चुके हैं, भाग 1 है। इस चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चाहे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और आइए चलिए शुरू करते हैं, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो आइए, ये सब हो चुका है पहले पार्ट में। जहाँ से सेकंड पार्ट में शुरू करना वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए अभी बस यहाँ से इस अध्याय में दी गई, देखिए इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि और अध्याय 1 में दी गई जर्मेनिया की छवि को तुलना कीजिए। इन दोनों की तुलना करना है, भारत की छवि और जर्मेनिया की छवि को। आइए भारत की छवि को देख लेते हैं। भारत की छवि में क्या था? भारत माता की छवि रविंद्रनाथ यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अरविंद्रनाथ नहीं, रविंद्रनाथ। यहाँ आ की जगह रा डाल लीजिएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, भारत माता की छवि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 ईस्वी में बनाया था। दूसरा क्या है? दूसरा क्या देखिए, इसमें भारत माता को एक सन्यासी के रूप में दर्शाया गया। इस छवि में भारत माता शिक्षा, भोजन और कपड़े दे रही हैं। एक हाथ में माला उनके सन्यासी गुणों को रेखांकित करती हैं। तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है? भारत माता है कि अन्य छवि में हाथ में तिरंगा लिए हाथी और शेर के मध्य खड़ी हैं। ये दोनों पशु शक्ति और सत्ता के प्रतीक हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट, भारत माता को शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाया गया है। पांचवा, भारत माता की छवि श्रद्धा तथा राष्ट्रवाद के प्रतीक का आस्था का प्रतीक है। ठीक है, जर्मेनिया की छवि देख लेते हैं। जर्मेनिया की छवि क्या है? तो पहला पॉइंट जर्मेनिया की छवि के बारे में देख लेते हैं। जर्मेनिया की छवि चित्रकला फिलिए वेट ने 1848 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, दूसरा, जर्मेनिया बतुल वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनी है, काला, लाल और सुनहरा तिरंगा रखती हैं। इनके साथ वह तलवार तथा ब्राज छाव कवच भी पहने दिखाई देती हैं। और तीसरा पॉइंट, जर्मेनिया के हाथ में तलवार है और उस तलवार पर खुदा लगा हुआ जिस जर्मन तलवार जर्मन राइस की रक्षा करती है। ये सब चीज़ें हैं। ये चौथा पॉइंट है, जर्मेनिया को एक वीर साहसी तथा देश की रक्षा करने वाली स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और पांचवा, जर्मेनिया की छवि रौद्र गुणों से युक्त राष्ट्रीय और देशभक्ति का प्रतीक है। भारत, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का लेख लिखिए। आप लोग को ये फास्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को वीडियो ज़्यादा लंबा ना लगे और आपको ये सब बोरिंग ना लगे। और ये सब जब आप लोग पढ़ते हैं तो बोरिंग सा लगता है, ऐसा होता है। तो आइए आंसर देख लें। भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब वीडियो जो मैं पॉइंट वाइज करा के पढ़ा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, ये सब नोट्स के तौर पे, ये आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है। इससे पढ़ लोगे तो इसमें कुछ पॉइंट ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भूलनी नहीं चाहिए। आप भूलोगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में पक्का आएगा। क्रिप्स मिशन की असफलता द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों को पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। ठीक है, भारत छोड़ने पर उन्होंने आंदोलन एक चलाया जिसमें वो अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने का बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से जोर दिया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को, ये सब डेटें याद रखा करिए, 14 जुलाई 1942 ईस्वी को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तक्षेप एवं भारतीय छोड़ने की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें पूरे देश के व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। इस अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। ठीक है,
लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किया, ये जुलूस निकाले। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसमें छात्र, मजदूर और किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें नेताओं की सक्रियता, भागीदारी भी देखी गई, जिसमें कौन कौन थे, जिसमें जयशंकर प्रसाद, नारायण अरुणा, आसफ अली, राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं, जैसे बंगाल में मातंगिनी हाजरा, असम में कनकत्ता बरुआ और उड़ीसा में रमा देवी थी। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोगों के बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक समय लगा। इस आंदोलन ने भारतीय जो लोग थे उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ जो खौफ था वो ख़त्म कर दिया। ये था इस चैप्टर में रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड उन सब के क्वेश्चंस के जरिए आप लोग को आंसर दिखा दिया गया। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और भाग 1 भाग 2 दोनों देखिए। इसके बाद क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ आने वाली है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो सब रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर से देखिएगा। ये जो सीरीज़ आएंगी 1, 2, 3 दिन में, तो आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही अच्छी से तैयारी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ।